मर्द का गुरूर। राजेश का अहंकार। राजेश गांव का जाना माना आदमी था। मेहनती पर अकड़ से भरा। कहता, मैं मर्द हूँ, मेरे बिना यह घर चल ही नहीं सकता। पत्नी रीना मुस्कुराकर चुप रह जाती, पर मन में दर्द बढ़ता जाता। रीना की खामोशी। रीना सुबह से रात तक घर का सारा काम करती, पर कभी शुक्रिया तक नहीं सुना। राजेश का कह राजेश कहता, यह सब तो औरतों का काम है। रीना मुस्कुराकर धीरे धीरे बुझने लगी। छोटी सी गलती। एक दिन रीना से चाय में नमक ज्यादा पड़ गया। राजेश ने सबके सामने डांट दिया, इतना भी नहीं आता तुझे, निकम्मी औरत। रीना की आंखें आंसू थे, पर जुबान पर खामोशी। एक निर्णय। उस रात रीना ने चुपचाप ठान लिया, अब मुझे खुद को साबित करना है। वह अपने पुराने सपनों को याद करने लगी। सिलाई सीखने का, खुद का कुछ बनाने का। पहला कदम। रीना ने मोहल्ले की बुआ से सिलाई सीखनी शुरू की, छुप छुप कर। जब राजेश खेत पर होता, धीरे धीरे उसके हाथों में हुनर आने लगा। मेहनत का रंग। रीना ने पहली बार गांव की औरत का ब्लाउज सिल दिया। पैसे मिले सिर्फ 50 रुपए, लेकिन उसके लिए वह पहली कमाई थी, उसकी आत्मा का गर्व। मर्द का ताना। जब राजेश को पता चला तो बोला, मुझे तेरे पैसे की जरूरत नहीं। रीना ने शांति से कहा, जरूरत मुझे है अपने सम्मान की। घर में तूफान। राजेश का गुस्सा बढ़ता गया। एक दिन उसने कहा, या तो सिलाई छोड़ दे या घर। रीना बोली, अगर मेरा हुनर इस घर में जगह नहीं रखता तो मुझे खुद ही जगह ढूंढनी होगी। रीना का जाना। रीना अपने मायके नहीं गई, बल्कि गांव के किनारे किराए के कमरे में रहने लगी। वह दिन रात सिलाई करती रही। लोगों ने बात बनाई, पर रीना ने हार नहीं मानी। नई पहचान। अब रीना का नाम गांव में फैलने लगा। लोग कहते हैं, वह औरत जिसने पति का घर छोड़ा, पर खुद का मुकाम बनाया। राजेश की तन्हाई। घर में जब सन्नाटा था, ना रीना की हंसी, ना बच्चों की आवाज। राजेश को अब महसूस हुआ, खालीपन कितना भारी होता है। अहंकार की सजा। राजेश जहां भी गया, लोग रीना की तारीफ करते। कोई उसे रीना दीदी कहता, कोई उसे माँ जैसी। राजेश का सिर झुक जाता। रीना की सफलता। रीना बुटीक खोल लिया। गांव की औरतें वहां काम सीखने लगी। अब वह सबको आत्मनिर्भर बना रही थी। समाज की मिसाल। रीना अब गांव की पंचायत में भी बुलाई जाने लगी। लोग कहते हैं, उसने साबित किया है कि औरत कमजोर नहीं होती। राजेश का टूटना। राजेश अकेलेपन में टूटने लगा। उसे एहसास हुआ, उसका मर्द का गुरूर ही उसकी सबसे बड़ी हार था। एक बरसती रात, बारिश की रात थी। राजेश बीमार पड़ गया। किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह रीना थी। लौट आई रीना। रीना ने कहा, गुस्सा तुझसे नहीं, तेरे अहंकार से था। राजेश ने रोते हुए कहा, मुझसे गलती हुई रीना, माफ कर दे। नई सुबह। रीना ने उसे माफ कर दिया। दोनों ने साथ मिलकर रीना बुटीक को और बड़ा बनाया। अब राजेश
वहां काटने चिल्लाने का काम करता, बिना शर्म बड़े गर्व से। बदल चुका राजेश। अब राजेश ने कहता, मर्द वह नहीं जो औरत को दबाए, मर्द वह है जो उसके सपनों में साथ दे। बच्चों की मुस्कान। उनके बच्चे अब अपनी माँ पर गर्व करते थे। कहते हैं, माँ ने हमें सिखाया, सम्मान कभी भी समझौते से बड़ा होता है। गांव की औरतें। रीना ने गांव की 20 और औरतों का काम सिखाया। अब हर घर में रोशनी थी, ना सिर्फ चूल्हे की बल्कि आत्मसम्मान की। राजेश की सीख। राजेश अब गांव में जाकर लोगों से कहता, औरत को कमजोर समझना खुद की कमजोरी दिखता है। सम्मान की जीत। गांव की पंचायत ने रीना और राजेश को समानता से प्रतीक घोषित किया। यह दोनों की जिंदगी का सबसे गर्व भरा दिन है। वक्त का पहिया। अब राजेश वही आदमी था जो पहले मर्द होने का घमंड करता था। अब कहता था, मर्द वह है जो साथ चले, ऊपर नहीं। दिल की बात। एक रात राजेश ने रीना से कहा, तूने मुझे गिरते हुए देखा और फिर भी उठाना सिखाया। रीना मुस्कुराई। कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है। प्रेरणा कहानी। रीना अब शहर के स्कूल में जाती, लड़कियों को कहानी सुनाती कि जैसे कैसे सम्मान और हिम्मत इंसान को बदल देते हैं। समाज का बदलाव। अब गांव में कोई औरत अपने सपनों को डर के कारण नहीं छोड़ती। हर कोई रीना को आदर्श बहन कहता। राजेश की नजर। राजेश अब रीना को सिर्फ पत्नी नहीं, जीवन साथी मानता है। कहता, तूने मुझे वह मर्द बनाया जो इंसानियत समझता है। रीना ने एक सभा में कहा, औरत की ताकत उसकी आवाज में नहीं, उसके धैर्य में है। और मर्द की ताकत उसके गुरूर में नहीं, उसके दिल में है। समानता केंद्र की शुरुआत। रीना और राजेश ने समानता केंद्र खोला, जहां महिलाएं सिलाई, हस्तशिल्प और पढ़ाई सीखती थी। मर्द भी अब मर्द करने आने लगे। गांव में पहली बार समानता का माहौल बना। पहली सफलता। एक महीने में ही 15 औरतों को काम मिला। उनकी मुस्कान ने गांव की सोच बदल दी। अब लोग कहते हैं, रीना और राजेश ने चमत्कार कर दिया। बदलाव की हवा। गांव की गलियों में अब चर्चा थी। पहले लोग रीना को गदी कहते थे, अब वही उसे आदर्श कहते हैं। बदलाव धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैलने लगा। पुरुषों की नई सोच। कई मर्द जो पहले घर की औरतों को रोकते थे, अब वह खुद उन्हें सीखने भेजते हैं। राजेश अक्सर कहता, मर्द की ताकत औरत को दबाने में नहीं, उसके साथ चलने में है। रिश्तों में इज्जत। रीना अब हर सभा में कहती, प्यार तभी टिकता है जब सम्मान साथ हो। गांव की लड़कियां अब शादी से पहले यह सोचती, क्या वह मुझे बराबरी देगा। बच्चों की विरोध और परीक्षा। कुछ पुराने विचारों वाले लोग बोले, औरतें अब सिर चढ़कर गई हैं। रीना मुस्कुराकर बोली, अगर औरत उठ खड़ी हो तो समाज झुकता नहीं, संभलता है। राजेश का गर्व। राजेश ने सभा में कहा, आज मुझे गर्व है कि मैं रीना का पति हूँ। पहले मैं उसे समझ नहीं पाया, पर अब उसकी सोच ने मुझे इंसान बना दिया।
विरोध और परीक्षा। कुछ पुराने विचार वाले लोग बोले, औरतें अब सिर चढ़ गई हैं। रीना मुस्कुराकर बोली, अगर औरत उठ खड़ी हो तो समाज झुकता नहीं, संभलता है। राजेश का गर्व। राजेश ने सभा में कहा, आज मुझे गर्व है कि मैं रीना का पति हूँ। पहले मैं उसे समझ नहीं पाया, पर अब उसकी सोच ने मुझे इंसान बना दिया। रीना का संदेश। रीना ने गांव के बच्चों को समझाया, मर्द और औरत दो पंख हैं, अगर एक टूटे तो उड़ उड़ान नहीं होती। लोग को आंखों में आंसू थे, पर दिलों में सम्मान, नई दिशा। रीना ने अपने समानता केंद्र के बाहर खड़ी थी। सामने कतरा में खड़ी महिलाएं और उनके साथ उनके पति भी। वह मुस्कुराई, अब गांव में फर्क नहीं दिखने लगा। रीना बोली, अब असली बदलाव शुरू हुआ है। सीखने की लहर। कभी जो औरतें चूल्हे की तक सीमित थी, आज वह महिला मशीन चला रही थी। राजेश पास आकर बोला, तूने मुझे दिखाया रीना, असली मर्द वह है जो सीखने से नहीं डरता। समाज की सराहना। जिला अधिकारी आए। रीना और राजेश को सम्मानित किया गया। लोगों ने तालियां बजाई और कहा, यह कहानी सिर्फ रीना की नहीं, हर उस औरत की है जो उठना जानती है। गांव का गर्व। अब गांव का नाम समानता गांव कहलाने लगा। हर कोई कहता, यह औरतें सिर्फ घर की नहीं, समाज भी चलाती हैं। बेटियों का सपना। नर्स और प्रेरिता की आवाज। रीना की बेटी राधा ने कहा, मैं माँ, मैं शहर जाकर पढ़ाई करूंगी। रीना मुस्कुराई, जा बेटी, तेरी उड़ान ही मेरी जीत है। संघर्ष। पर रास्ते आसान नहीं थे। कुछ लोगों को अब भी औरतों की उन्नति खटकती थी। उन्होंने रीना के केंद्र को बंद करवाने की साजिश रची। रीना का सम्मान। रीना ने पंचायत में जाकर कहा, अगर हम काम करना बंद करेंगे तो हमारी बेटियां फिर भी वही गलती दोहराएंगी। लोगों ने खड़े होकर ताली बजाई। राजेश का समर्थन। राजेश ने भी पंचायत में बोला, मैं पहले अहंकारी था, लेकिन अब जान गया हूँ औरतों की ताकत अब रोकना समाज को अंधेरे में देना है। न्याय की जीत। पंचायत ने निर्णय लिया, रीना का केंद्र गांव की संपत्ति बनेगा। अब कोई उसे बंद नहीं करा सकता था। शिक्षा की मिसाल। रीना ने बच्चों के लिए संध्या विद्यालय शुरू किया। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब वहां अक्षर सीखने लगे। दीवारें पर लिखा था, पढ़ो बढ़ो और बदलो, एक नया रिश्ता। राजेश और रीना अब सिर्फ पति पत्नी नहीं, दो साथी थे, एक ही दिशा में बढ़ते हुए। उनकी आंखें में सम्मान था और मुस्कान में सुकून। शहर की पहचान। अब समानता केंद्र की खबर शहर तक पहुंची। रीना को टीवी चैनल ने बुलाया। सवाल पूछा गया, आपने यह सब कैसे किया? रीना मुस्कुराई, मैंने नहीं किया, हमने किया है। प्रेरणा का नाम। अब स्कूलों में बच्चियां रीना दीदी का नाम लेकर गर्व से बोलती हैं। राजेश चुपचाप सुनता है, सोचता है, यही है असली मर्द का गौरव, अपनी औरत की जीत में खुशी होना। से सफलता। काश हर औरत को अपनी कीमत समझ आए। राजेश पीछे से बोला, अब वह वक्त नहीं आने ही वाला। नई पीढ़ी की शुरुआत। रीना के बेटे ने कहा, माँ, मैं गांव के लड़कों को सिलाई और कंप्यूटर सिखाऊंगा। रीना ने सिर पर हाथ रखा, कहा, तूने सच में मर्द का मतलब समझ लिया है बेटा। गांव का मेला। समानता मेले का आयोजन हुआ। औरतें के बने कपड़े, मर्दों के हाथ की चीजें सब बेचने आए। रीना ने मंच से कहा, यह मेला नहीं, बदलाव का उत्सव है।
भावनाओं का पल। एक बूढ़ी औरत आई, बोली, बेटी, तुझसे पहले कभी किसी ने हमसे पूछा ही नहीं कि हमें क्या चाहते हैं। रीना ने झुककर उसका हाथ थामा। अब किसी को झुकना नहीं पड़ेगा अम्मा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।